कहते हैं कि कुदरत कभी कभी बहुत ज़्यादा अन्याय करता है और अन्याय ऐसा करता है जो एक पूरे परिवार को वीरान कर देता है। जी हाँ, आज हम मधेपुरा जिला में मौजूद हैं और यहाँ पे एक इतनी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसमें 2 नवजात मासूम जिंदा जलकर खत्म हो गए हैं, जिंदा समाप्त हो गए हैं। आप सोच करके देखिए इस घर का हालत क्या होगा। आपको बताना चाहेंगे कि एक जो लड़की थी वो इसी घर की थी जहां पे हम अभी मौजूद हैं और यहां से जस्ट बगल में एक घर है, वहां का एक लड़का था। दोनों मासूम एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। अचानक से घर में आग लगती है और आग को देखने के बाद दोनों डर जाते हैं और चूंकि वो बचपन में नासमझ, उनको पता नहीं होता, जाकर के भूसखार में छुप जाते हैं। हवा के तेज के कारण आग बहुत जल्द पूरे घर में फैल जाती है और जो भूसखार रहता है, जहाँ पे भूसा रखा हुआ रहता है, पूरा भूसा में आग लग जाता है और दोनों मासूम जिंदा जलकर समाप्त हो जाते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए ये वही भूसा है। आप अभी भी यहाँ पे काला काला जो उसका राख बचा हुआ है आप वो देख सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे दोनों इतने डर गए थे कि दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए थे। एक दूसरे के साथ जब वो बॉडी प्राप्त हुई, यहाँ पे जितने भी परिजन या जितने भी गांव समाज के लोगों ने उनको देखा, हर एक आदमी देखने के बाद मूर्छित हो गया। वो स्थिति थी उन मासूमों की, कोई देख नहीं पा रहा था। उन दोनों को एक दूसरे से हटाया गया है। हम थंबनेल में तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा। आप अगर इंसान हैं तो आप विश्वास मानिए, वो तस्वीर देखने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। नग्न आंखों से वो तस्वीर, वो जो बॉडी था वो देखना संभव नहीं था, इतना भयावह है। आप तस्वीर देखिएगा तो देखने के बाद आप विचलित हो जाइएगा। सोचिए जिन परिजनों ने उन बच्चों को जन्म दिया था, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, जिसके सामने वो खेलते कूदते थे, जब वो परिजन उनको देखे होंगे तो उनके ऊपर क्या बीता होगा। आप सोच करके देखिए क्या हालात होगा घर का। आइए अभी हम आपको पहले घर को दिखाते हैं, घर का क्या हालात है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस परिस्थिति में अभी ये पूरा घर परिवार जी रहा है। आप देख सकते हैं यहीं पे उनका घर था। ये जो खंडर आप देख रहे हैं, जो आपको चारों तरफ सिर्फ राख ही राख दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कभी घर हुआ करता था। आज से महज 2 दिन पहले की ये घटना है। 2 दिन पहले यहाँ पे घर हुआ करता था, हंसते खेलते बच्चे हुआ करते थे, परिवार बहुत हंसी खुशी से रह रहा था। आइए आपको लेकर के चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए चारों तरफ सिर्फ राख ही राख फैला हुआ है। घर में मौजूद एक भी सामान मौजूद नहीं है और भाड़ में जाए सामान। परिवार वालों को सामान से क्या लेना देना है। इस परिवार का जो मासूम बच्चा था, जो सितारा था, जो भविष्य था इस परिवार का, वो दोनों जिंदा जल गया। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। ये लोग गरीब लोग हैं, किसी तरह कमाते खाते हैं। फूस का घर था, इसमें इनकी क्या गलती है। जानते हैं आप, इंदिरा आवास के तहत इन लोगों को पक्के का मकान मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता है। देखिए इन लोगों का फूस का घर होने के कारण आज पूरा घर जल गया। घर जला तो जला, वो 2 मासूम खत्म होकर के रह गए हैं। अब कौन इस परिवार को वो 2 मासूम ला करके देगा। आप सोचिए ये परिवार है और एक आगे सामने में आपको दिखा रहे हैं वो घर है, वहाँ का लड़का था और इस घर की लड़की थी। दोनों आपस में खेल रहे थे और कोई जानता तक नहीं था कि इस तरह की घटना होने वाली है। आप सोच करके देखिए, उनके दादा दादी, यहाँ पे गांव समाज के सारे लोग मौजूद हैं, परिजन मौजूद हैं, हर एक व्यक्ति मौजूद हैं। हर किसी से आपको बात करवाएंगे, सुनवाएंगे। जो प्रत्यक्षदर्शी है, जिन्होंने सामने से सब कुछ घटित होते हुए देखा है, उनकी जुबानी आपको एक एक बात सुनवाएंगे। क्या हुआ था, कैसे लगी थी ये आग और कैसे वो मासूम खत्म होकर के रह गए। लेकिन आप सोच करके देखिए कि क्या हालात होंगे उस समय के, जब इन लोगों ने उन दोनों बच्चों को एक साथ, आपको बताना चाहेंगे दोनों एक दूसरे को ऐसे करके पकड़े हुए थे डर के मारे। और जब उन दोनों का शव प्राप्त हुआ तो उन लोगों को छुड़ाया नहीं जा पा रहा था। लोगों ने खींच करके उसको अलग किया। कितने डरे हुए, आप कल्पना करके देखिए उस समय की क्या बीत रहा होगा उन दोनों मासूम पे। आप सोचिए, आपका हाथ अगर किसी मोमबत्ती में सट जाता है तो आपको कितना जलन महसूस होता है। एक छोटा सा मासूम और जिंदा जल के समाप्त हो गया। खैर चलिए आपको लेकर के चलते हैं। यहाँ उनके परिजन मौजूद हैं, माता पिता मौजूद हैं, नाना नानी मौजूद हैं। सबसे आपको मिलवाते हैं, सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी क्या हुई थी, कैसे हुई थी। देखिए यहाँ पे एक सज्जन मौजूद हैं। ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले इस घर में लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश की थी। सबसे पहले यहाँ पे आए थे, देखा था इन्होंने ही कैसे घर में आग लगी, क्या क्या हुआ था। चलिए इनसे आपको बात करवाते हैं, सुनवाते हैं इनकी जुबानी, क्या हुआ था, कैसे लगी थी आग, सारी घटनाओं की जानकारी आपको दिलवाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर प्रभु कुमार यादव। प्रभु कुमार यादव। कौन हुए आप? मैं चाचा हूँ, चाचा उमेश यादव। हाँ, जो मासूम खत्म हो गया है उसका वो आप चाचा हमारा लगे? नहीं, वो हमारा नाती था। नाती था आपका। हाँ। क्या हुआ था सर, कैसे आग लगी? देख पूरा घर समाप्त हो गया है,
दो मासूम समाप्त हो गए। हुआ क्या था उस दिन, कैसे हुई थी ये हुआ था घटना? सर, जो खाना बना लिया था, हम्म। खाना बनाने के बाद आग तो बुता दिया था। चूल्हा का आग बुझ गया हाँ, था। बुत गया था। उसके बावजूद भी हो सकता है कहीं आग रह गया हो, हाँ, बिल्कुल। तो अपना काम काज में भिड़ गया, दूसरे बाकी काम घर के करने। सारे लोग काम करने के लिए खेत चले गए। उसका जो नानी जी था वो बकरी वहाँ खेत में देने के लिए चला गया, अच्छा। और उसकी माता जी था पीछे था बैठा हुआ, हम्म। और वो मक्की देखने के लिए वो भी गया था। मम्मी मकई देखने हाँ, के लिए और गई बच्चे थी। सब यहाँ खेल रहा खेल था। रहे थे। हाँ। तो अचानक से यहाँ से तोड़ी का डांट रखा हुआ था, उसी से आग निकला। अच्छा। आग निकलने के बाद जो है पछिया हवा बहुत ज्यादा चल रहा था तेज से, तो पछिया हवा जैसे आया ना उधर से पूरा जोर से चला, तो यहाँ जो आग पकड़ा हुआ था वही आग उसमें पकड़ लिया। तो बच्चे सब वहाँ जो खेल रहा था, तो गांव में नहीं बोला जाता है जो कहीं भी कुछ होता है बच्चे को तो घर भाग के आइए। हाँ, घर भाग तो के वो आ बच्चे जाइए। के दिमाग में यही सेट हो कि गया घर जो में घर छुप भाग के, जाते हैं, हाँ, हाँ। तो वो भूसखार में जाके छुप गया। भूसखार में छुप जो गया। गाय भैंस का चारा होता है उसमें जाके छुप गया। छुपने के बाद जो है सारे आदमी जो आया, तो आग जब लग गया, हमारा मम्मी वहाँ से चिल्लाया आग लग गया अलग। सबसे पहले हम आए तो भैंस को खोले, भैंस को निकाले। दो आदमी थे, हम और शशि ऋषिदेव है, वो दोनों मिल के भैंस को निकाले। तब तक में इसका मम्मी उधर से दौड़ते आया, बेहोश हो गया वो। हाँ, कि मेरा बच्चा कहाँ है। हाँ। मेरा बच्चा कहाँ, मेरा बच्चा कहाँ। तो हम लोग सारे आदमी सोचे जो बच्चा जो मेन घर है उसमें होगा, यही सोच तो के आप हम लोग लोग मेन घर में आग बुझाने का कोशिश मेन करने घर को लगे। हम लोग बुझाने का कोशिश किए। अच्छा। और भूसी वाले पे उस पे ध्यान नहीं दिया, थोड़ा भूसा सा है, ध्यान, खत्म हो हाँ, जाएगा, क्या फर्क क्या हो पड़ता है? जाएगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान कम रहा। फिर इसको ही बुझाया, उसको ही बुझाने लगे। सब आदमी चारों तरफ से बहुत जनता तुरंत इकट्ठा हो गया। बुझाने के बाद जो है ना उस टाट को जैसे ही तोड़ा ना, तब दिखाई तब दिया वो कि बच्चा जो है ना एक गिर- दोनों को पकड़ा हुआ था, दोनों को दोनों पकड़ा हुआ था हम्म। ऐसे, वो पूरा डर से जो मतलब एकदम सहम गया, डर गया होगा, हाँ, एक दूसरे डर को गया। पकड़ लिया होगा कि कोई हमको बचा ले, या जी, एक दूसरे जी, को पकड़ के हम हाँ। लोग बच सकते हैं। तो पकड़ने के बाद जो है वो दोनों का लाश जो है ऐसे ही गिरा। ऐसे ही हाँ, सब जो है ऐसे ही प्राप्त हुआ, एक दूसरे को बस पकड़े वैसे हुए। ही हम लोग का तो शरीर समझ लीजिए पानी हो गया देखने के बाद आंख देख से। नहीं पा हाँ, रहे होंगे। देख कैसे देखते। जो सामने बच्चा खेला को हुआ, जो हाँ। बच्चा को 10 मिनट पहले हम देखे थे खेलते हुए, हमारे पास से पानी पी के आया था। वो जो लड़का था ना, वो हमारे पास से पानी पी के आया था और दूध पिया था, क्योंकि हमारा जो बेटा था वो आज उस दिन हॉस्टल जाने वाला था। दिल दहला देने वाली घटना हुई है आपके घर के पास। दो मासूम खत्म होकर के रह गए हैं, पूरा घर समाप्त हो गया है, घर का एक एक चीज खत्म हो गया है, पूरे घर वाले वीरान होकर के रह गए। क्या आप लोगों की मदद करने के लिए अभी तक कोई आया है? आए हैं सर, कुछ लोग तो आए हैं मदद करने के लोग लिए। आए हैं मदद हाँ, गांव से भी हम लोग कुछ हेल्प किए, मदद किए। जो भी खाने पीने का प्रबंध हम लोग 4 दिन से कर ही रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन ये तो बहुत अप्रिय घटना हुआ, बहुत ही दर्दनाक घटना आपने हुआ। देखा था सर उन दोनों मासूमों का शव जब प्राप्त हुआ था, कि आपने उस शव को देखा था अपने हाँ आंखों जी, से? हाँ जी, हाँ जी, हम अपने आंखों से देखा था? देखे थे सर हम लोग सब अपने हाथों। वहीं पे हम लोग मौजूद ही थे। आग लगी सबसे पहले हम ही लोग का घर आसपास में ही है, सबसे पहले हम ही लोग पहुंचे हैं। जो दूर के लोग हैं वो तो चलिए लेट से थोड़ा पहुंचे हैं, बाकी हम सब लोग यहीं थे। ठीक है, और बड़ी मुशक्कत से जो है आग को बुझाया गया। बहुत तेज हवा चल रही थी। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे सर, इस तरह की घटना हुई है, क्योंकि ये फूस का घर था, इन लोगों को पक्के का मकान उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण आज ये फूस का घर कहना क्या चाहेंगे सर, यही कहना चाहेंगे, अगर ये फूस का नहीं होता तो आज ये घटना नहीं हो पाती, और दोनों मासूम बच्चे की जिंदगी नहीं जाती। आज जो है ना उसके नाना जो भी है रो रो के बुरा हाल, यहाँ तक कि हम लोग आस पड़ोस के लोग भी 2 दिन से खाना पीना नहीं खाया उस बच्चे को देख करके। ऐसे हालात में कैसे खाना कोई खाएगा? उस मासूम की जो स्थिति थी, अगर कोई भी आदमी उसको प्रत्यक्ष अपने आंखों से देख लेगा तो उसको कैसे खाना घुसेगा अपने पेट के अंदर? देखिए, ये वो माँ है जिनका वो मासूम बच्चा था, वो बेटी जो थी वो इन्हीं की थी, और ये इनका बेटा। आपको बताना चाहेंगे कि ये बच्चा भी उस वक्त यहीं मौजूद था। 2 बच्चे डर के मारे उस भूसखार में घुस गए, जो दोनों बच्चा समाप्त हो गया, और ये बच्चा, इसका दिमाग इतना एक्टिव हुआ कि ये भाग करके दूसरे तरफ चले गया, खेत के तरफ चले गया, जिसके कारण आज ये मासूम आपके सामने खड़ा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम इनके बारे में भी आपको बता रहे होते कि एक घर के 3 बच्चे समाप्त हो गए हैं। आज इस माँ का आप हालात देख सकते हैं, ये घर आप देख सकते हैं। देखिए, इन लोगों को सरकार के तरफ से एक तिरपाल मिला है। क्यों? जब ये घर जल गया है तो एक तिरपाल मिला, आप देख सकते हैं। तिरपाल के सहारे अब ये जीवन यापन कर रहे हैं। घर में ना खाना बनाने के लिए कुछ है, एक तिरपाल के सहारे अब इन लोगों का जीवन चल रहा है। ये है गरीबों के हालात, ये है गरीबों की स्थिति, और इन लोगों को देखने वाला कोई नहीं। अगर किसी से बात की जाती है तो मुखिया सरपंच मीटिंग में रहते हैं, घर को देखने तक को नहीं आते।
गरीब आदमी किसी तरह रिक्शा चालन करके किसी तरह अपने परिवार को चलाता है, फूस का घर बनाता है कि हम अपने परिवार को किसी तरह चलाएंगे। चूंकि आप ये बात जानते होंगे कि बिहार में रोजगार की इतनी ज़्यादा समस्या है, इतना ज़्यादा परेशानी है कि लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। लोग मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं और उन किसी तरह अपना घर बना करके, सरकारी जमीन पे अपना घर बना करके आवास में ये रह रहे थे। आप लोग सभी जानते होंगे कि इंदिरा आवास के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीबों को जो गरीबी रेखा से नीचे है, भूमिहीन है, उसको एक आवास प्रदान कराया जाता है। लेकिन जमीनी स्तर पे जब भी आप इस चीज को देखिएगा तो किसी को कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलता है? घर जलने के बाद एक तिरपाल, आप देख सकते हैं, यही है वो तिरपाल। यही तिरपाल इन लोगों को मिला है। इस तिरपाल के अंदर अब 8-10 सदस्य अपना जीवन का यापन करेंगे, गुजर बसर करेंगे। आप ये पलंग को देखिए, ये पलंग पूरा जला हुआ है, आप देख सकते हैं, पूरा जल करके खाक हो गया। ये बस इसका ढांचा बचा हुआ है। आप अगर एक हाथ इस पे जोर से रख देंगे तो ये टूट जाएगा। आप इस मासूम को देखिए जो अभी जीवित है, अब इसका पालन पोषण कैसे होगा, इनका परिवार कैसे चलेगा। इस महिला को देखिए जिनका जो मासूम बच्चा समाप्त हो गया है, इनके ऊपर क्या बीत रहा है। क्या पूछें अब हम इनसे पूछें कि आपका बच्चा कैसे समाप्त हो गया, कैसे खत्म हुआ। आप देख सकते हैं इन लोगों के हालात। कहा जाता है ना, गरीब भूख से लड़ेगा या फिर अपने समाज से लड़ेगा, दुनिया से लड़ेगा, किस चीज़ से लड़ेगा। ये लोग अपने पेट का पालन करने के लिए पूरे दुनिया समाज से लड़ाई करके जिंदा हैं, क्योंकि खाने को अगर कुछ नहीं है तो कैसे क्या करेंगे। अभी तक ये लोगों ने किसी को कुछ नहीं बोला है, कहीं जा करके कोई आवेदन नहीं दिया है, ना किसी से कोई मुआवजा की मांग की है। मुखिया से मांग किया गया कि आप आकर के देखिए, और इन लोगों को मुखिया देखने तक को नहीं आए हैं, ना इन लोगों की कोई मदद की गई अभी। क्या दीदी क्या बोलना चाहेंगे आप, जो क्या सरकार से मांग करना चाहेंगे, आप बोलिए। क्या मांगे, बच्चा तो नहीं है, घूर के आ सकता है, इसके सिवाय जो होगा वही कर दीजिए। देखिए ये माता क्या बोलेगी, इनका बच्चा समाप्त हो गया है, ये क्या मांगेगी किसी से। बस अब इनको रहने के लिए घर नहीं है। किसी तरह आप सोचिए कैसे कोई एक तिरपाल के नीचे अपना जीवन को यापन करेगा। हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द जिन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है, कृपया करके इन लोगों के लिए जो मुआवजा हो सकता है वो दे। वैसे हम जा कर के पर्सनली बात करेंगे और इन लोगों को आवास दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, आप अपने राय को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। छोड़ जाते हैं आपको इन सवालों के साथ कि आज जो आए दिन गरीबों के साथ इस तरह का अन्याय होता है और उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता, क्यों? क्योंकि वो लोग आवाज़ नहीं उठा पाते। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, आप ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली केस के साथ। जय हिंद, जय भारत।